तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता जिस देश में रहता है उस देश की बुराई करता है। ये गद्दार है, ये देश का गद्दार है। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था हम पीओके लेके रहेंगे, तो कैसे लोगे? इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवा दिया, कैसे लोगे पीओके? जब तक कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ के आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, पीओके भारत में कैसे आएगा? अच्छा चलो ठीक है। ये सारा पाकिस्तान है लतखोर, और इसको जितने जूते चप्पल मारो ये सुधरने वाला नहीं है। भारत माता की जय। बहुत उम्मीद थी, बड़ा विश्वास था। आज भारत की एक एक जनता, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, भारत के एक एक विपक्ष आज सरकार के साथ थे। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का अच्छा मौका था। उनके घर में घुसकर आतंकियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। आज की इस बहस में ऐसे ही कांग्रेस भक्त एक चाचा ने कहा कि पीओके लेने का ये सही समय था, अब नहीं लोगे तो पीओके कब हमारा होगा। पाकिस्तान को अच्छी तरह से उन्होंने खूब धोया, जो देखकर मजा आने वाला है। और साथ में दिल्ली के दीपक ने उसमें साथ देकर बहस को और गर्म बना दिया। वीडियो आखिर तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। ये गद्दार, अभी हम उनसे निपटे, फिर तुमसे निपटेंगे। गद्दारों की औलाद, तुम गद्दारों की क्या किया है? कांग्रेसियों ने अपना बलिदान दिया है आतंकवादियों के खिलाफ। तुम मुसलमान हो? कौन मुसलमान हो? ये गद्दार है। मुझे नहीं लगता जिस देश में रहता है उस देश की बुराई करता है। ये गद्दार है, ये देश का गद्दार है। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था हम पीओके लेके रहेंगे, तो कैसे लोगे? इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवा दिया, कैसे लोगे पीओके? जब तक कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ के आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, पीओके भारत में कैसे आएगा? अच्छा, जारी करने वाले को जूते मारूंगा, मैं जूते मारूंगा। ये सारा पाकिस्तान है लतखोर, और इसको जितने जूते चप्पल मारो ये सुधरने वाला नहीं है। भारत माता की जय। बहुत उम्मीद थी, बड़ा विश्वास था। आज भारत की एक एक जनता, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, भारत के एक एक विपक्ष आज सरकार के साथ थे कि पाकिस्तान को आप खत्म करो, पाकिस्तान के आतंकवाद का नेस्तनाबूद करो। और भारत सरकार से हम लोगों ने अपील की थी कि एक ऐसा मिसाइल दागो पाकिस्तान पे, नसबंदी मिसाइल, ऐसा नसबंदी मिसाइल पाकिस्तान पे दागो कि वहां आतंकवाद पैदा होना ही बंद हो जाए। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि बहुत ही अफसोस हुआ, अति दुख हुआ आज ये सुनकर के कि भारत सरकार एक तीसरे देश, उस कमीने कुत्ते अमेरिका के कहने पे, जो अमेरिका सदैव से भारत का दुश्मन रहा, आप कह सकते हो, हम कह सकते हैं, जो हमारे उम्र के लोग हैं वो कह सकते हैं, इस अमेरिका ने कभी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। होमी जहांगीर भाभा याद होगा लोगों को, उसकी हत्या में अमेरिका पूर्ण रूप से शामिल था। अमेरिका से मोदी जी डर गए? डर नहीं गए, अमेरिका ने डरा दिया, अमेरिका ने डरा दिया और हमारी सरकार पीछे हट गई। काश आज इंदिरा गांधी जिंदा होती, पीछे आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट चुका होता और पीओके भारत में शामिल होता। सुनो, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उसे दो तरफ से लंगड़ा कर दिया था, और हमें उम्मीद थी सरकार से कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा रखी गई है। कहा गया कि अगर पाकिस्तान सीज फायर करेगा तो उसको युद्ध माना जाएगा और भारत उसका जवाब। हम बताते हैं, पाकिस्तान हमारी शर्त माने, हम बताते हैं जितने भी आतंकवाद है जिन्होंने पहलगाम में, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, भाई सुनो। पाकिस्तान भारत के हवाले। आप भरे पड़े, रुक जाओ मुन्ना, भरे पड़े, रुक तो जाओ। दर्द है, मेरे को पता है अंदर तक है दर्द, तो मानो बात को, आप अच्छे इंसान हो। पाकिस्तान बनाने वाला कौन था? ये पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना था। जिन्ना के साथ की पार्टी का जो अलायंस था वो कौन था? कांग्रेस के साथ। भारत में सभी पार्टियां थी, उसमें जो है। एक मिनट, जिन्ना के साथ नरेंद्र मोदी घूमता था, याद करो। ये उस समय तो पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे। इंदिरा गांधी किसके साथ की थी? इंदिरा गांधी भी नहीं पैदा हुई थी उस समय। इंदिरा गांधी का जो पिताजी थे ना, ये सब जिन्ना की पार्टी के ही थे। इन्होंने पाकिस्तान पहले बनाया, बनाया पाकिस्तान, पहले भाई बनाया, फिर भाई को पेलने लग रहे हो। हमने कहाँ बोला है कि भाई है? अभी भी पाकिस्तान की इन्होंने रात दिन लंका लगाई है। और हमें सुनो, हमारे को मोदी जी से अभी फिलहाल मतलब नहीं, पहले सुन लो। मोदी जी के साथ साथ जितने भी हमारे जो इंडियन आर्मी के जितने भी आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी मीटिंग में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है 48 घंटों से बात चल रही है। और अमेरिका, सुन लो, अमेरिका का कहानी माना, अमेरिका ने कहा है फिलहाल कि इसको माफ कर दो, बेटा कह रहा है अब्बू जान छोड़ दो। छोड़ दिया, अरे सुन लो, माफ कर दिया। और सुनो, माफ नहीं किया। और कुछ लोग कह रहे युद्ध, अरे पहली बात तो ये युद्ध नहीं था, अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त करो। अगर युद्ध होता तो आर्मी से आर्मी का होता है, युद्ध तो था ही, युद्ध नहीं था। हमारा मकसद था कि आतंकवादियों को मारना, आतंकवादियों को मारना, आतंकवादियों को घर में घुस के मारा। कंधार हाईजैक करने वाला जो मुख्य आरोपी था उसको घर में घुस के मारा है, आपने पढ़ा?
35 साल से वो बिरयानी खा रहा था, आपने पढ़ा? ऐसी चीजें नहीं पढ़ती। जैसे ओसामा बिन लादेन के ऊपर अमेरिका ने हमला करा था। अगर अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ता। अमेरिका ने आतंकवाद खत्म कर रहा था। पाकिस्तान खत्म करना हो तो 2 मिसाइल में खत्म कर देगा भारत। बिल्कुल। मगर वहां के लोगों से हमारा क्या लेना देना है? आतंकवादियों से तो लेना देना है ना। आतंकवादियों को पेल तो दिया, उनकी माँ बहन ने कर तो दी। हमने किया है तो मसूद अजहर पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है। तो पाकिस्तान सरकार भारत पूरा को परिवार खत्म हो गया। अरे तो फिर मसूद अजहर जिंदा है, उसको भारत सरकार को सौंपे ना। रुको आप, अरे रुक जाओ ना। आपको कैसे पता मसूद अजहर जिंदा है? अरे वो अपने परिवार के जनाजे में अभी टीवी में दिखा। मसूद अजहर जो अभी जिंदा है, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। वो कह रहा है कि मेरे को इससे बढ़िया, रुक जाओ भाई साहब, इससे बढ़िया मुझे भी मार देते। पहली बात, अरे रुक जाओ भाईजान, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ मुन्ना भाई, अभी अपना बयान ले रहे, 3 दिन बाद जो मोए मोए हो जाएगा, इसलिए बोलो रुक जाओ। पूरा परिवार खत्म कर दिया। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, इनकी कहीं ना कहीं नब्ज जो है इनका परिवार होगा। भैया गलत तो नहीं कह रहा? जब किसी बंदे का मकसद ही खत्म हो गया, वो तो कहता था हमारा मकसद इस्लाम है, हमारा मकसद जिहाद है, तो वो क्यों कह रहा है कि जब मेरा परिवार मार दिया तो मुझे भी मार देते? अरे पागल, तू बच गया, ये तेरे ऊपर अल्लाह का फकर है, अल्लाह का कर्ज है, तेरा तो जो मकसद है वो पूरा कर। और अब भी बोल रहा हूं मैं, एक 15 दिन से मुहावरा चल रहा था, घर घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, चल रहा था ना। रुक जाओ ना, ये चेंज करना पड़ेगा अभी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, दर्द मुझे भी थोड़ा सा है, मगर मैं संतुष्ट हूँ कि ठीक है, अगर मोदी जी ने कोई निर्णय लिया है, आर्मी चीफ ने कोई निर्णय लिया है, एस जयशंकर ने, अजीत डोभाल साहब ने कोई निर्णय लिया है, तो उसमें कोई ना कोई हमारा फायदा भी छुपा होगा। बिल्कुल सही। आप कभी ये मत समझना, अगर आपके बाबा दादा घर में कोई कठिन परीक्षा में, अरे आप क्या, अरे आपने सुनो ना यार, हमारा फायदा छुपा है। यदि पाकिस्तान राजी होता है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद को भारत के हवाले करते हैं, बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आतंकवादियों के सालों का जो है ना कि परिवार इतनी शक्ति है, इतना सुनहरा मौका था, तो वो जो अलग हुआ था पाकिस्तान, उसे हम मिला लेते और वहाँ भारतीय तिरंगा फहरा देते। ये तो कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। ये यहाँ वालों को झेलना भारी पड़ रहा है। ये दो तो शरीफ है, रुक जाओ, ये दो तो शरीफ है यार, रुक जाओ। फिर मुन्ना भाई, तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम्हें अल्लाह की कसम है, अभी 2 मिनट चुप रहना, तुम्हें भी अल्लाह की कसम है, मानते हो? बिल्कुल सही है। कुरान और अल्लाह की कसम है, मुझे पता है, आप लोग अभी 2 मिनट चुप रहना, उसके बाद मत बोलना। ये देखो, ये होते हैं सच्चे अल्लाह वाले साले तुम लोग। अब रुक जाओ, अभी 2 मिनट चुप रहेंगे, क्योंकि जब बात कुरान पाक पे और अल्लाह पे आ गई, मुद्दे पे यार होटल बज रहा है, शांति रखो। तुम्हें कह रहे हो, और तुम क्या कह रही हो? रे पापा ने बहुत रुकवा दी, तुम बोलो अब्बू ने रुकवा दी तुम्हारे तो। अरे तुम कह रहे थे 2 तो झिल नहीं रहे। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। आप लोग रिपीट मत करना, कसम दी है, कब्र तुम्हारी खोदी है, अभी तुम बच गए हो, ये मत समझना, क्योंकि अभी मोदी है। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, अभी तुम बच गए हो, क्योंकि अभी मोदी है। अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, अगली बार कोई ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि अगली बार जब तुम्हारा सामना आमना होगा तो बाप तुम्हारा योगी है। योगी की तैयारी भी है। अरे मुन्ना कह रहे पीओके लेना था, पीओके का क्या हुआ? चलो मेरे साथ चल, पत्रकार आ जाओ, लेकर आएंगे पीओके। कैसी बातें कर रहे हो यार भाई साहब? पीओके के लिए भी ना अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर बात तो सुन लो, एलओसी का क्या मतलब है? लाइन आउट ऑफ कंट्रोल जो है, क्यों है वो, क्यों है? आपको लग रहा है पाकिस्तान मानेगा सीज फायर का? पता नहीं कितनी बार वो उल्लंघन करता रहता है। भी मानेंगे, उसके फरिश्ते भी मानेंगे, मानना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि इन्होंने जिस तरीके से वहां जाके हमला किया है, जिस तरीके से इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, जिस तरीके से वहां के स्टेडियम फूके हैं, जिस तरीके से वहां पर मिसाइलें गिराई है, अरे घर में घुस के आतंकवादियों को मारा है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, अगर आपकी जानकारी दुरुस्त है, खाओ कुरान की और अल्लाह की कसम, ये युद्ध था आर्मी और आर्मी का। पहले सिर्फ जवाब पॉइंट टू पॉइंट दो। देखो, ये युद्ध था, ये युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध था। तो फिर युद्ध मानूं कैसे? अगर इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करा होता, अगर इन्होंने डायरेक्ट अटैक करा, पहली बात तो युद्ध की भैया, मोदी ने कहीं बोला ही नहीं कि युद्ध प्रारंभ हो गया। अरे आपको आतंकवाद के खिलाफ युद्ध था, 2 मिनट हो गया। आप ये कहो कि हाँ पाकिस्तान पूरा आतंकवाद है, बोलो पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी, पूरा पीओके आतंकवादियों का घर, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। हम पीओके को जो है कि खत्म करके पीओके को भारत में शामिल करा। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बोला था, हम पीओके लेके रहेंगे, तो कैसे लोगे? इतना अच्छा सुनहरा मौका गंवा दिया, कैसे लोगे पीओके? जब तक कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ के आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, पीओके भारत में कैसे आएगा? अच्छा चलो ठीक है, अब अगर यही चीज थोड़े दिन बाद आ जाएगी तो क्या होगा? फिर पूरा पाकिस्तान मार दे। पाकिस्तान कुत्ता है, दोगला है, और ये साला फतवा जारी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। अरे फतवा जारी करने वाले को जूते मारूंगा मैं, जूते मारूंगा। ये साला पाकिस्तान है लतखोर, और इसको जितने जूते चप्पल मारो, ये
सुधरने वाला नहीं है, इसलिए इस पाकिस्तान को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। शासन है आज कांग्रेसी आज लेन पे है। अरे कांग्रेसी ये ही साथ दे रहे हैं। ये गद्दार अभी हम उनसे निपटे फिर तुमसे तुम निपटेंगे। गद्दारों की औलाद, तुमने तुम गद्दारों तुमने की क्या औलाद। किया है? अरे कांग्रेसियों ने अपना बलिदान दिया है मुसलमानों। आतंकवादियों के भैया, खिलाफ। तुम मुसलमान हो? कौन? मुसलमान हो? ये गद्दार है। मुझे नहीं लगता। जिस देश में रहता है उस देश की बुराई करता है, ये गद्दार है। ये देश का गद्दार है। भारत में ब्रेकिंग न्यूज, भाई। भारत में दो मुस्लिमों की आपस में लड़ाई हो गई है। वार, पापा ने वार, तुम्हारे अब्बू ने वार, तुम्हारे अरे यहाँ लड़ रहे भाई, ये लड़ रहे भाई। कांग्रेसियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। इंदिरा गांधी ने आतंक से लड़ने में अपना बलिदान दिया और राजीव गांधी ने लिखते को समाप्त करने को, श्रीलंका में आतंकवादियों को खत्म करने में अपना इन्होंने छुपाया। मैंने तुम्हारे को घेर लिया। अरे मैंने तुम्हारे को घेर लिया। ये राहुल गांधी युद्ध लड़ता है। कर रहे, राजीव गांधी की बात एक मिनट, राजीव गांधी जी के लिए यहाँ तमाम लोग खड़े, पूछो राजीव गांधी ने कितने युद्ध लड़े हैं? बताओ। अरे युद्ध नहीं लड़े, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सेना अरे रुक जाओ। बोया था, पा लिया। जो बीज बोया था राजीव गांधी ने, कांग्रेसियों ने, उसी का उन्हीं का हलाला हुआ। इस बीज को जड़ समेत अरे राजीव गांधी हलाला हुआ उसी बीज का। कितने आतंकवादी, पीछे क्यों हट गए? रुक जाओ ना, अभी राजीव गांधी जी हैं। रुक जाओ, कितने आतंकवादी मारे राजीव गांधी जी ने, बताओ। कितने? तो आतंकवाद का खुद शिकार हो गया। किसका? किसके? आतंकवाद का शिकार हुआ। वाली कांग्रेस आने वाला कौन था? है भैया कौन? कांग्रेस है। थोड़ा धीरे बोलो। कांग्रेस है। क्यों 57 मीटिंग में सोनिया गांधी साथ साथ गई, 58 मीटिंग में क्यों नहीं गई? वो मरवाने वाली थी। अरे सच्चा मुसलमान है भाई, ऐसे मरवाने वाली थी। इन जैसे गद्दार अगर ये असली नेहरू का चेला है। ये जैकेट देखो नेहरू वाला, ये असली मोदी जी भी पहनते हैं, ये मोदी जी भी पहनते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।